अगर सही वातावरण न मिले तो वो अंकुरित नहीं होता बीज। सभी ने देखा होगा, पत्थर पे अगर बीज पड़ा है तो अंकुरित नहीं होता, उसको मिट्टी और पानी चाहिए। इसी तरह से बच्चों में अगर संभावना है भी जो कि उनके पूर्व जन्म से आई है, किसी कारण से आई होगी, तो सही वातावरण न मिलने के कारण या उसको उसका दमन कर दिया जाता है, तो उस कारण विकास नहीं होता उनका। सबसे बड़ी मूर्खता जो करते हैं इस मामले में, वो बच्चों के स्वयं के माँ बाप या रिश्तेदार तय करते हैं कि वो बच्चों को क्या करना है, न कि बच्चों के संस्कार। जो बच्चा जो प्रारब्ध लेके आया, जो संस्कार लेके आया, उनको विकसित करने से सबसे अच्छा फल मिलेगा, उसका जीवन सुखपूर्ण होगा। और ये माँ बाप क्या करते हैं, नहीं बेटा तुमको करोड़ों कमाने हैं, नहीं तुम्हें विदेश जाना है, नहीं ये डिग्री तो लेना ही है, तुम भले ही कलाकार हो, कला के पारखी हो, लेकिन तुम्हें डॉक्टर बनना, मुर्दों को जीवित करना है सारा जीवन, वहीं तो पैसे मिलेंगे, तभी तो जमीन वमीन खरीद पाओगे, तभी तो हमारा बुढ़ापा अच्छे से कटेगा। तो अपने स्वार्थ के लिए लोग बच्चे पैदा करते हैं, उनसे मशीन की तरह काम करवाते हैं और उनका प्रारब्ध दमन हो जाता है, उनके संस्कार, उनकी संभावना समाप्त हो जाती है। ऐसा हर परिवार में होता है। इसलिए हर बच्चा मैंने देखा है माँ बाप से दुखी होता है, मेरे माँ बाप मुझे करने ही नहीं देते। 100 में से 1 होगा जो मैंने कहते सुना होगा बच्चे को कि हाँ मेरे माँ बाप पूरा का पूरा समर्थन करते हैं जो मैं करता। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चों में इतनी बुद्धि नहीं होती, कभी कभी वो कुछ बेकार सा निर्णय ले लेते हैं कि मुझे तो फिल्मों में जाना है और हीरो बनना है, तो वहां पे झापड़ तो पड़नी चाहिए उसको लेकिन कुछ बहुत प्रतिभाशाली होते हैं और माँ बाप उनको बढ़ने नहीं देते आगे, कि माँ बाप की बुद्धि बहुत मंद होती है, उनको अपना ही स्वार्थ दिखाई पड़ता है। खास तौर से महिलाओं को बहुत दमन किया जाता है कि नहीं मुझे यहाँ इस कंपनी में जाके नौकरी करनी है, नहीं चुपचाप घर में बैठ, तेरी शादी होने वाली है, अच्छा लड़का है, अच्छे घर का है। कहने का मतलब यही है कि पैसे ज्यादा है उसके पास, चरित्र वो कौन देखता है चरित्र से पेट नहीं भरता किसी का, पैसे बहुत हैं तो अब शादी कर लो और हमारे घर से निकल जाओ, यहाँ मत आना, ये माँ बाप आदेश देते हैं। तो उस लड़की का सारा भविष्य अंधकार में हो जाता है, वो घरेलू नौकर हो जाती है और जिनको वो जानती भी नहीं उनके सेवा में लग जाती है, सारा जीवन ऐसा ही बीत जाता है। और उसको वो आगे न बढ़ पाए, उसे कुछ वो स्वतंत्र ना हो पाए, उसके लिए कई प्रपंच रचे जाते हैं। जैसे 4-5 बच्चे हो जाते हैं, अब 20 साल गए उसके, अब क्या नौकरी करेगी वो, कुछ भी नहीं, और नहीं घर से नहीं निकलना है तुम्हें। हमारे यहाँ रीति रिवाज होते हैं, हर 10 दिन बाद एक कोई व्रत होता है, त्योहार होता है, ऐसा कुछ होता है, उसमें लगा दिया जाता है। तो वो उसकी जो इच्छा थी कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपना विकास करना है, वो सब उसका खून कर दिया जाता है, उसको मार डाला जाता है। और मैंने यहाँ तक देखा है स्त्रियों का अपना बैंक अकाउंट भी नहीं होता, उनको जितने थोड़े बहुत पैसे दे दिए जाते हैं, उनको ये भी बताया जाता है कि देखो तुम ही लक्ष्मी हो, ये लो पैसे रख लो। और क्या करना है उसको पूरी पट्टी पढ़ाई जाती है, बाजार जाके सामान लाना, खाना बनाना, सबको खिलाना, क्यों तुम ही तो लक्ष्मी हो। उसको कह सकते हैं कि वो अपनी नौकरानी का नाम लक्ष्मी रख देते हैं, उसके स्वयं के संबंधी उनकी बुद्धि भी नहीं विकसित होने दी जाती। नहीं पढ़ लिख के क्या करना है, इसकी तो शादी नहीं होगी, ज्यादा पढ़ ली तो ये पढ़ लिख जाएगी तो हमारे नाक कटा देगी, तो उसकी बुद्धि भी विकसित नहीं होने देते। और वो एक गुलामों की तरह पूरा जीवन इसी तरह से बर्बाद होता है। और वही माँ अपने बच्चों को वही संस्कार फिर से देती है। तो ये एक कुचक्र चल रहा है इस समाज में। मैं इससे पूरी तरह बाहर हूं। क्यों? क्योंकि मैंने सुनी नहीं किसी की बात। जैसे मैं कहता हूं, साधक को द्रोही होना चाहिए, विद्रोह करना चाहिए, चाहे आपके माँ बाप भी क्यों ना हो। अगर वो गलत है तो उनके मुंह पर ही बोल देना है कि आप गलत हैं, आप नीच वृत्ति के हैं, आप मंद बुद्धि हैं, हम आपको घर से निकाल देंगे, लेकिन वो आपके लिए अच्छा होगा। घर से निकलेंगे, इधर उधर धक्के खाएंगे, जीवित रहना सीख जाएंगे, नहीं तो गुलाम बन के 100 किलो का वजन करके टीवी देखते रहेंगे। 100 किलो का शरीर 100 किलो मिट्टी के बराबर है, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बहुत लोगों की स्थिति है। महिलाओं की स्थिति पुरुषों के मुकाबले 10 गुना बुरी है। ना केवल
उनके सपनों को दबाया जाता है, उनकी सारी इच्छाओं को दबाया जाता है। सभी जानते होंगे हंसना मना है, उनको जोर से नहीं हंस सकते। ये प्रश्न पूछना मना है उसको, ये क्यों किया, वो क्यों किया, और भी कई चीजें हैं जो उसकी दमन की जाती है। और सबसे बड़ी इच्छा जो महिलाओं की दमित है वो है काम वासना, पूरी नहीं होने दी जाती। पूरी हो गई तो पति के कब्जे से निकल जाएगी, इसलिए लड़कों से मिलने नहीं दिया जाता, पुरुषों से दूर रखा जाता है। मैंने इतना भी देखा, छुपा के रखा जाता है, उनको छुपा के रखा जाता है कि अगर उनके पैर की उंगली भी दिख गई तो चरित्रहीन है वो महिला। तो ये कौन करता है? उसके स्वयं के घर वाले करते हैं, जिनको आप खून का रिश्ता कहते हैं। वही सबसे बड़ा दुश्मन होता है उस महिला का। और ये पुरुषों के साथ भी होता है, ऐसा नहीं कि सभी इच्छाएं लेकर, लोग जैसी इच्छाएं लेकर पैदा हुए थे वैसी इच्छाएं लेकर मरते हैं। और आप सभी जानते हैं इसका अर्थ क्या है। कई जन्मों तक इसी लोक में, इसी योनि में पड़े रहेंगे और वही करते रहेंगे, क्योंकि उनकी एक भी इच्छा पूरी नहीं होती, एक भी नहीं। ऊपर से वो तरह तरह के संस्कार और लेकर मरते हैं कि मेरा देश ये था और मेरी जाति ये थी और मेरा धर्म ये था और मुझे ये नहीं होने करने दिया, वो नहीं। और उनका पहाड़ जो है इच्छाओं का, वो बढ़ता है, घटता नहीं। इसीलिए लोग गुरुजनों से डरते हैं। पहली बात तो डरते हैं, दूसरी बात चिढ़ते भी हैं, क्योंकि कड़वा तो वही बोलता है। कड़वा जो सत्य है गुरु ही बोलता है। कोई नहीं चाहता उनकी बेवकूफ़ी उनके सामने बोल दी जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिनको भी ज्ञान हो रहा है वो अपने आसपास इसका प्रकाश फैलाएं, और भले वो कड़वा लगे सबको। अगर आपने एक का भी उद्धार कर दिया, एक मनुष्य का भी पतन होने से बचा लिया, मैं कहता हूँ आपकी स्वर्ग में सीट पक्की है, रिजर्व्ड। स्वर्ग में सीट, देवयोनि। क्यों? एक व्यक्ति एक का करेगा, अगर वो व्यक्ति किसी और का उद्धार करेगा, ऐसे पूरी श्रृंखला चलती जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर परिवर्तन आएगा। आप देख सकते हैं बोधि वार्ता में खासतौर से ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में व्यवस्था कर दी गई है। और आप सोचते होंगे ये मुझे कैसे ये सब ज्ञान हो गया, ये सब इतना दिमाग कैसे चल गया मेरा। तो ऐसा नहीं है। ये सब गुरु क्षेत्र का है, गुरु क्षेत्र की आज्ञा से हुआ है ये जो भी हुआ है। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। तो कभी कभी लोगों को समझ में भी नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है। जैसे उस दिन कोई पूछ रहा था कि लोग वीडियो क्यों बना रहे हैं, उसका क्या अर्थ है। तो बुद्धि बहुत कम है लोगों में, समझ में नहीं आता उनको कार्यक्रम क्या चल रहा है। जो भी चल रहा है उसका बहुत गहरा अर्थ है, बहुत गहरा। जैसे लोग आते हैं, नहीं गुरुजी मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, मेरी बात सुनेगा कौन। मैंने कहा वही करो जो मैंने किया है। आपने क्या किया है? मैंने एक का लक्ष्य रखा, बताता हूँ। जब मैंने शुरू किया था चैनल वैनल और जो भी, एक व्यक्ति का लक्ष्य रखा था। एक व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए। मेरे सारे वीडियो देखने के बाद, आदि मेरा भाषण सुनने के बाद, एक व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए। टारगेट एक ही, उससे ज्यादा मैंने कभी उम्मीद नहीं की किसी को ज्ञान होगा। तो मैंने देखा कि जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा लोगों को ज्ञान हो रहा है, तो मैंने बढ़ा दिया उसको। मैंने कहा कि एक साल में एक व्यक्ति को ज्ञान मैं दूंगा, होना ही चाहिए उसको, आत्मज्ञान होना चाहिए, पता चलना चाहिए उसकी स्थिति क्या है, स्वयं को उस कीचड़ से बाहर निकालना है उसको। और मैंने देखा वो भी जरूरत से ज्यादा सफल हो रहा था। एक महीने, फिर मैंने कहा एक महीने में एक को आत्मज्ञान देना ही है। और स्त्रियों पर विशेष ध्यान मैं देता हूँ, आप जानते ही होंगे। उसके पीछे और भी छुपे हुए कारण है। किसी ने पूछा ना कि आपकी शादी हुई या नहीं, तो बहुत से कारण है। तो ये जो नया जो टारगेट बनाया था उससे भी अधिक लोगों को ज्ञान हो रहा है। मुझे लगता है हर हफ्ते में एक व्यक्ति को आत्मज्ञान हो रहा है, क्योंकि हमारी टीम जो है कार्य करने लगी है। तो जैसा कि मैंने कहा कि सभी लोगों को मेरा यही सुझाव है कि पहले ज्ञान ले लीजिए, बाद में ये समाज की व्यवस्था और ये और वो बाद में आता है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि मैं अक्सर कहता रहता हूँ ये ठीक नहीं हो सकता। क्या हो सकता है कि उसमें से जो जीव आ रहे हैं जिनमें विकास की संभावना है, उनको पकड़ पकड़ के हम ऊपर ला सकते हैं। इतना किया जा सकता है, इतना हमारे वश में है। कीचड़ समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन कीचड़ में जो कमल खिल रहे हैं उनको हम तोड़ के ले जा सकते हैं अपने साथ। इतना हमारे वश में है।